ट्यूनीशिया देश में मौजूद एक बेहद प्राचीन रहस्यमय जगह। इस जगह को अगर आप दुनिया के सबसे डरावने स्थानों में सबसे टॉप पर रखें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की ज़मीन के नीचे हजारों लाखों इंसानों की जली हुई हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से कई हड्डियाँ बहुत ही कम उम्र के बच्चों की है और कुछ तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों या महीनों के मासूमों की है। यह कोई आम कब्रिस्तान नहीं है और ना ही यहाँ पर किसी महामारी या हादसे की वजह से एक साथ इतने लोगों की मौत नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर तो इन मासूमों की बलि दी गई थी, वो भी एक ऐसे खौफनाक तरीके से जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बलि देने के लिए इन बच्चों को एक विशालकाय कांसे की मूर्ति के झुके हुए हाथों पर रखा जाता था, जहां से फिसलते हुए वो सीधे नीचे दहकती हुई आग के कुंड में गिर जाते थे और इतने जोर जोर से ढोल और ड्रम बजाए जाते थे ताकि उन मासूमों के रोने और चीखने की आवाज़ किसी के कानों तक ना पहुंच सके। यह सब किसी देवता के लिए नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे भूखे और खतरनाक शैतान के लिए किया जाता था, जिसका नाम था बाल। खुश करने के लिए कई बार एक ही दिन में हजारों से भी ज़्यादा मासूमों की बलि चढ़ाई जाती थी और बलि देने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके बच्चों के खुद के सगे माँ बाप होते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कौन सा शैतान है जो इतना दर्दनाक और बेरहम सैक्रिफाइस मांगता था। आपने इल्यूमिनाटी नाम के एक सीक्रेट ग्रुप का नाम तो जरूर सुना होगा। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर, मशहूर और अमीर लोग जो पूरी दुनिया पर पर्दे के पीछे से राज करना चाहते थे, वो इसी ग्रुप का एक हिस्सा है और ये सभी लोग आज भी सीक्रेटली उसी प्राचीन शैतान बाल की आराधना करते हैं। माना जाता है कि ये उन्हें सबसे ज़्यादा बेहिसाब दौलत, शोहरत और दुनिया को कंट्रोल करने की सुपर पावर बाल को खुश करने से ही मिलती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में बाल के सारे काले राजों से पर्दा उठाते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चेतावनी है। यह टॉपिक जितना डरावना है उतना ही सेंसिटिव भी है, इसलिए बहुत सी बातें मैं इशारों में समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कल्पना कीजिए कि आज से करीबन 3000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका का एक बेहद अमीर और ताकतवर शहर हुआ करता था, जिसका नाम था कार्थेज। इस शहर के बीचों बीच उस शैतान बाल की एक डरावनी कांसे की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के दोनों हाथ आगे की तरफ नीचे झुके हुए थे और ठीक नीचे एक ऐसी आग जलती थी जो कभी बुझती नहीं थी। उस साल की खास रातों को इस शहर के अमीर अमीर माँ बाप अपने कुछ ही हफ्तों के हंसते खेलते मुस्कुराते बच्चों को अपने सीने से लगाते थे और तेज ढोल नगाड़े के बीच वहाँ के पुजारी बच्चे को माँ बाप के हाथों से लेकर उस मूर्ति के हाथों पर रख देते थे और वो बच्चा जिंदा ही उस खौफनाक आग में समा जाता था। लेकिन इस क्रूर प्रथा को सबसे हैरान करने वाला नियम यह था कि उस बच्चे की सगी माँ को वहाँ पर रोने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी। अगर माँ की आंखों से एक भी आंसू टपक गया तो वो सैक्रिफाइस बेकार माना जाता था, यानी उन्हें फिर से बच्चा पैदा करके दोबारा उसकी बलि देनी पड़ती थी। जब भी शहर पर कोई बड़ी मुसीबत आती, जैसे कोई जंग या महामारी, तो एक ही रात में 200 से लेकर 400 बच्चों की लाइन लगाकर बलि दी जाती थी। कई लोग सोचेंगे कि यह बस एक मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन 20वीं सदी में जब यूरोप के वैज्ञानिकों ने नॉर्थ अफ्रीका की जमीन की खुदाई की तो उनके होश उड़ गए। कार्थेज के पास उन्हें 1 हेक्टेयर से भी बड़ा इलाका मिला, जहां जमीन के नीचे मिट्टी के बर्तनों में बंद 1000 से भी ज़्यादा कब्रें मिली और अब तक ऐसी 2000 से भी ज़्यादा कब्रें खोदी जा चुकी हैं। हैरान की बात यह है कि हर कब्र के ऊपर एक पत्थर का बोर्ड लगा है जिस पर साफ साफ लिखा है, मैंने अपना बच्चा बाल के नाम कर दिया। यह शैतान और इंसानों के बीच एक बिजनेस डील की तरह था। तुम मुझे अपने बच्चे की जान दो, मैं तुम्हें कामयाबी और ताकत दूंगा। इंसानों की जली हुई हड्डियां की राख और कई कब्रों में 2,
3 बच्चों के सिर हड्डी एक साथ मिली। इस जगह का नाम था तोफेत और यह जगह इतनी भयानक थी कि आगे चलकर हिब्रू भाषा में तोफेत शब्द का मतलब ही नरक हो गया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर में ये बाल असली में कैसा दिखता होगा। तो 17वीं सदी की जादू टोने की एक बेहद प्राचीन रहस्यमय किताब हॉर्स ग्योतिया के मुताबिक बाल का कोई एक चेहरा नहीं, उसके 3 सर हैं। पहला एक बिल्ली का, दूसरा एक मेढक का और तीसरा एक इंसान का। जब वो अपने सबसे खौफनाक रूप में आता है तो ये तीनों चेहरे एक साथ दिखते हैं। उसके पैर इंसानों जैसे नहीं बल्कि एक विशालकाय मकड़ी की तरह 8 पतली और काली टांगों वाले थे, जिनका इस्तेमाल करके वो बिना किसी आवाज के दीवार और छतों पर रेंग सकता था और सीधे आपके कमरे में उतर सकता था। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि ऐसा लगता था मानो वो जमीन के पाताल से गूंज रही हो, जिसे सुनकर कोई भी इंसान पागल हो जाए। इस दानव राजा के पास 33 प्रेत आत्माओं की विशाल सेना थी जो करोड़ों की तादाद में और उसके एक इशारे पर किसी को भी राजा या रंक बना सकती थी। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आज से 3000 साल पहले मिडिल ईस्ट, सीरिया, लेबनान, इजराइल के इलाके में बाल शब्द का मतलब कोई शैतान नहीं था। प्राचीन भाषा में बाल का मतलब होता था लॉर्ड यानी मालिक या भगवान। लोग अपने स्थानीय देवताओं को सम्मान से बाल कहते थे, जो बारिश, तूफान और फसलों की पैदावार के देवता माने जाते थे। वो लोगों को मालामाल करने वाला एक जीवन दाता था। तो फिर वो शैतान कैसे बन गया? कहानी में मोड़ तब आया जब उस इलाके में भयानक सूखा पड़ा, कुएं सूख गए, फसलें जल गई और बच्चे भूख से तड़पने लगे। लोग जब मदद के लिए बाल के मंदिरों में गए तो वहां के ढोंगी पुजारी ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह दिया कि शायद बाल हमसे नाराज है और उन्हें खुश करने के लिए हमें बलियां देनी होंगी। लोग अंधविश्वास में आकर बच्चों की बलि देते चले गए, लेकिन उनको कहाँ पता अब बारिश तो कुदरत के हाथों में थी। लेकिन जब इत्तेफाक से बारिश हो जाती है तो लोगों का अंधविश्वास पक्का हो जाता है कि बलि देने से ही भगवान खुश हुए। इस तरह इंसानों के डर और पुजारियों के लालच ने एक जीवन देने वाले देवता को इतिहास का सबसे क्रूर और खूनी भक्षक बना दिया। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब पूरे इजराइल में हाहाकार मचा था, तब लोग ईश्वर से अपना भरोसा खोकर बाल की पूजा करने लगे थे, क्योंकि वहां की रानी भी बाल की अनुयायी थी। तब पैगंबर एलिजा सामने आए और उन्होंने बाल के 450 पुजारियों को एक खुला चैलेंज दिया। चैलेंज माउंट कार्मेल नाम की पहाड़ी पर हुआ। शर्त साधारण थी, जो भी भगवान सच्चा होगा वो आसमान से बिजली गिराकर अपनी वेदी को खुद जला देगा। बाल के पुजारियों ने हफ्तों तक ढोल बजाए, नीचे चीखे और यहाँ तक कि खुद को काटकर खून की नदियां बहा दी, लेकिन बाल खामोश रहा। इसके बाद एलिजा ने अपनी वेदी पर बार बार पानी डलवाया ताकि कोई इसे मैजिक ट्रिक न समझे। जैसे ही एलिजा ने प्रार्थना की, आसमान को चीरती हुई एक दैवीय आग नीचे उतरी और गीली लकड़ी के साथ पूरी वेदी को पल भर में राख कर दिया। इसके बाद बाल के सभी झूठे पुजारियों का अंत कर दिया गया और बाल को धार्मिक ग्रंथों में एक फॉलन एंजल मतलब शैतान घोषित कर दिया गया। मगर कहा जाता है कि यह प्राचीन असुरी शक्ति आज भी खत्म नहीं हुई है। बाल ने बड़ी चालाकी से अपना सारा दोष इंसानों के सिर मढ़ दिया और खुद को हमेशा के लिए गुप्त रख दिया। कई लोग मानते हैं कि आज भी दुनिया के सबसे रसूखदार और अमीर लोग सीक्रेट ग्रुप्स में इसी प्राचीन शक्ति के आगे घुटने टेकते हैं ताकि वो दुनिया पर राज कर सकें। खैर, आपको क्या लगता है? क्या सच में कोई इंसान कामयाबी के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच सकता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको थ्रिलिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और खौफनाक और रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।